हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एडिबल ऑयल मस्टर्ड ऑयल का है। मस्टर्ड ऑयल जो हमारी किचन में पाया जाता है, जिसके बिना हमारा किचन अधूरा है। एडिबल ऑयल है, बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल, बहुत बेनिफिशियल ऑयल है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री को जानेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को, इसकी केमिकल कॉन्फ़िगरेशन को जानेंगे और इसके बेनिफिट्स को जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये ज़रूर जानेंगे कि हम चेक कैसे कर सकते हैं कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली अडल्ट्रेशन, फूड अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इस तरह मस्टर्ड ऑयल में भी अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़रूर जानेंगे हम। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि मस्टर्ड ऑयल कोई आज का या कोई 100-200 साल का पुराना नहीं है। जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो उसका सर्वे ये कहता है कि 3000 साल बीसी पूर्व, जब हड़प्पा, मोहनजोदारो ये सिविलाइजेशंस थी, उस टाइम भी मस्टर्ड सीड्स की कल्टीवेशन होती थी। यानी ये कई सालों से 3000 बीसी से चला आ रहा है, और ये बहुत पुराना है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सबसे बड़ी बात, इसका हाई स्मोक पॉइंट होता है। आप इसमें खाना बना सकते हैं, और हाई स्मोक पॉइंट होने की वजह से आप इसके अंदर फ्राइंग भी कर सकते हैं। इस मस्टर्ड ऑयल के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अनसैचुरेटेड फैट इसमें बहुत कम होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो मिक्सचर, जो कॉम्बिनेशन ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का होता है, वो इसको बहुत हेल्दी बनाता है। हालांकि कुछ एक प्रॉपर्टीज़ की वजह से यूएसए, यूके जैसे देशों ने इसको बैन भी किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत यूज़फुल है। तीसरी चीज़, आज हम जानेंगे कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले तो आप जानिए कि ये इसकी जो खेती होती है, एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। हालांकि यूएसए में, हंगरी में, यूरोपियन कंट्रीज में भी है, बट एशियन कंट्रीज दे आर रिच इन कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स बेसिकली। मस्टर्ड सीड से मस्टर्ड ऑयल निकलता है, और ये भी तीन तरह से निकलता है। आइए हम इसको जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कच्ची घानी का तेल, कोल्ड प्रेस प्रोसेस इसको बोलते हैं। कोल्ड प्रेस प्रोसेस में सीड्स को क्रश किया जाता है, पीसा जाता है, और उसमें से अगर हम यील्ड की बात करें, मतलब अगर हम ये जानें कि 1 किलो में, सिंपल भाषा की बात करते हैं, 1 किलो सीड्स में कितना तेल निकलता है, तो वो 3 तरीके से तेल निकलता है। ये हम इसको जानते हैं। 1 किलो मस्टर्ड सीड्स हमने लिया, जब हम कोल्ड प्रेस प्रोसेस से निकालते हैं, यानी कच्ची घानी जिसको हम बोलते हैं, तो अंदाजन 22% उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जो उसका रेजिड्यू बच जाता है, जो उसका रिमेन्स बच जाता है, जो उसका जो उसका बाकी का बच जाता है, उसमें उसको फिर हॉट प्रोसेस स्पॉइलर से निकाला जाता है। उस हॉट प्रोसेस स्पॉइलर से भी उसका फर्दर 15% ऑयल निकल जाता है। अगेन जो उसका रेजिड्यू बच जाता है, वो उसका वो सॉल्वेंट में यूज होता है, उसका अगेन 7% ऑयल निकल जाता है। यानी 1 किलो मस्टर्ड सीड्स से पहले कोल्ड प्रेस कच्ची घानी 22% निकलता है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद हॉट प्रेस स्पॉइलर से 15% निकलता है, और उसके बाद जो उसका रेजिड्यू बच जाता है, उसको सॉल्वेंट से 7-1% अप्रोक्सीमेटली, ये रेशियो अप्रोक्सीमेटली इस हिसाब से निकल जाता है। यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में सीड्स से ऑयल निकलता है, और बाकी का जो केक बनता है, इसको हम खल बोलते हैं, वो बन जाता है। सबसे उसके बाद हम जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियरी ऑयल है, जो हर किसी को किचन में यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो प्योरिटी का दावा करते हैं, और प्योर होंगे भी, हम ये नहीं कहते। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो प्योर हैं, इंटरनेशनली फेम हैं, पूरे नेशनल वाइड फेम है। हर स्टेट का अलग ऑयल है, अलग कंपनी है, अलग अलग ब्रांड्स हैं।
हर एक रीजन का है। अब हमारे नॉर्थ के अंदर पोषित मस्टर्ड ऑयल है जो प्योरिटी का दावा करता है और काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम इसके मस्टर्ड ऑयल के जो बेनिफिट्स हैं उन पे रोशनी डालते हैं। सबसे पहले तो हेयर्स के लिए ये वरदान है। मस्टर्ड ऑयल हेयर्स के लिए वरदान है। इसकी हम मालिश करें सिर पे, इसकी स्किन पे मालिश करें, इससे बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है हेयर्स की और स्किन की रैशेस और एलर्जी की समस्याएं अमूमन ख़त्म होती हैं। दूसरा हम बात करते हैं, ये हार्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो कॉम्बिनेशन है मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, वो इतना बैलेंस्ड है कि कोलेस्ट्रॉल को लेवल में रखता है। ये कोलेस्ट्रॉल को लेवल में रखता है, हार्ट्स के लिए अच्छा माना जाता है। ये अमूमन ये कहा जाता है। और जो मेल फर्टिलिटी है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा हम इसके अंदर फ्राइंग करेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट जो है वो 250 फ़ारेनहाइट के नज़दीक बैठता है, तो ये बहुत हेल्दी होता है। एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि कभी भी ऑयल को 1 या 2 बार से, वैसे तो जो गवर्नमेंट की फूड कंट्रोल बॉडीज़ है वो कहती है कि रीयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप रीयूज़ करते भी हैं तो 1 या 2 बार से ऊपर उसको बॉयल नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे जान पाते हैं कि ये प्योर मस्टर्ड ऑयल कौन सा है और डुप्लीकेट मस्टर्ड ऑयल कौन सा है। क्योंकि हमारे इंडिया में अडल्ट्रेशन बहुत है। एक दो पीछे हादसे भी हुए हैं 1995 में, 98 में अडल्ट्रेशन के अमूमन होते ही रहते हैं। कुछ लोग सस्ते के चक्कर में मिलावट कर देते हैं, तो अमूमन होते रहते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्योरिटी कैसे चेक हो। 2 से 3 तरीके हैं सिंपल जो हम घर में कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आज। आप 2 कंपनीज़ का मस्टर्ड ऑयल लीजिए या एक कंपनी का जो आपके घर में है उसको मस्टर्ड ऑयल की कटोरी में लीजिए। उसको आप फ्रीज़र में लगा दीजिए, नॉट इन फ्रिज, फ्रीज़र में लगा दीजिए। अगर आप देखते हैं सुबह तक या 3 से 4 घंटे के अंदर उसके कटोरी के ऊपर सफ़ेद लेयर बन जाती है, सफ़ेद लेयर बन जाती है, इट मीन्स कि उसमें मिक्सिंग है। मतलब जो उसके अंदर केमिकल मिला हुआ है वो जम गया है, इसके अंदर मिक्सिंग है। अगर वो कटोरी के ऊपर सफ़ेद लेयर नहीं बनती है तो इसका मतलब वो प्योर है। दूसरा, जब हम उसको बॉईल करेंगे, जो उसके अंदर से स्मोक उठेगा, अगर वो ब्लैक कलर का उठता है, इसका मतलब उसमें मिक्सिंग है, उसमें केमिकल मिक्स है, वो उड़ रहा है। अगर उसके अंदर से ब्लैक धुआं नहीं उठता, इसका मतलब वो प्योर है। तीसरा हम चेक कर सकते हैं, हम अपनी स्किन पे लगाते हैं। जो प्योर मस्टर्ड ऑयल होता है वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, स्किन के अंदर रम जाता है। लेकिन जो इम्प्योर, जो मिक्सिंग वाला होगा, वो चिपचिपा रहेगा, वो इरिटेट करेगा, वो शाइनी अलग सा रहेगा कि आप उसको नाखून से निकाल सकते हैं। तो 2-3 टेस्ट है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा मस्टर्ड ऑयल, जो हमारा सरसों का तेल है, वो प्योर है या अनप्योर है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम अपना ऑयल लें। और जो एडिबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एडिबल ऑयल है, ये हमें अपनी रसोई में ज़रूर ऐड करना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो मस्टर्ड ऑयल के बारे में आपको बताया, इसकी हिस्ट्री बताई, इसका निकलने का तरीका, प्रोसेस बताया, और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो ओमेगा 3, ओमेगा 60 या आपको बेनिफिट बताए, मस्टर्ड ऑयल को टेस्ट करने का तरीका बताया, वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।